Dear student, welcome to my YouTube channel in pharmacy special class. I will today discuss about appendicular skeleton. Appendicular skeleton जो होता है वो पार्ट होता है skeletal सिस्टम का. फर्स्ट जो है एक्सियल skeleton होता है, सेकंड जो है appendicular skeleton सिस्टम होता है. ठीक है, आज हम इसको स्टडी करेंगे. देखिए, appendicular जो होता है पूरा पार्ट होता है स्केलेटन सिस्टम का. दूसरा पार्ट होता है क्योंकि ये एक्सियल होता है और अपेंडिकुलर. एक्सियल में टोटल 80 बोन होते हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं. टोटल 206 बोन होता है. द अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटन इज द पोर्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ बोन दैट सपोर्ट ऑफ द अपेंडेज. देखिए, जो ये हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम होता है एक्सियल बोन को देखते हुए ऐसे पूरा सारे जो चीज़ें हैं पार्ट ये एक्सियल के हैं. बाकी जो इससे अटैच है, जो कंसिस्ट है, जो उसके अपेंडेज है उसके साइड में मिला हुआ है, बाकी सारे के सारे अपेंडिकुलर है. पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है. ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें 126 बोन होते हैं. टोटल 126 बोन होते हैं. जैसे इसमें अपर बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द कंप्रेस ऑफ द अपर लिम्स, पेक्टोरल गर्डल, लोअर लिम्स और पेल्विक गर्डल. जो अपेंडिकुलर होता है वो टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है अपेंडिकुलर, अपर लिम, पेक्टोरल गर्डल, लोअर लिम और पेल्विक गर्डल. ठीक है, देखिए पेक्टोरल गर्डल में जो क्लेविकल आता है और स्कैपुला आता है. जो कि क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है. ये टोटल 2 होते हैं, स्कैपुला में भी 2 होते हैं. तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है. ये क्लेविकल है, क्लेविकल और स्कैपुला ये वाला रहा, उसके नीचे है जस्ट. ठीक है, अभी 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे इसका. अपर लिम्ब, अपर मतलब ऊपरा, ऊपरी वाला जितना भी लिम्ब हुआ, जैसे ह्यूमरस हुआ, रेडियस हुआ, अन्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो अपर लिम्ब में आते हैं. और पेल्विक, पेल्विक गर्डल में जो होते हैं वो हिप बोन आती है. जो इस तरह वो हिप बोन बनी होती है वो हिप बोन पेल्विक गर्डल के अंतर्गत आते हैं. और लोअर लिम्ब जो पैर हुआ वो लोअर लिम्ब के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फीमर, टीबिया, फैबुला, पैटला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और फैलेंजेस आते हैं. अब 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखेंगे पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल जो है, पेक्टोरल गर्डल के अंतर्गत क्या आता है? क्लेविकल. क्लेविकल को कॉलर बोन, ब्यूटीफुल बोन कहते हैं. ये 2 होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, पहले से हम जान लेते हैं. क्लेविकल इज सिलेंडर एस शेप, कुछ ऐसे बना रहता है, कुछ ऐसे बना रहता है, सिलेंडर शेप में होता है. इट आर्टिकुलेट विथ, ये किससे अटैच होता है? मेनुब्रियम का. मेनुब्रियम जो होता है स्कैपुला का ऊपरी पार्ट होता है, इसे मेनुब्रियम कहते हैं. और ये हमारा स्टेर्नम होता है. स्टेर्नम का ऊपरी जो पार्ट होता है उसे हम मेनुब्रियम कहते हैं. यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ है, मेनुब्रियम स्टेर्नम एट द स्टेर्नोक्लेविकल जॉइंट एंड फॉर्म द एक्रोमैक्युलर जॉइंट एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला. जैसे इस फिगर में हम समझेंगे. देखिए, जो स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हैं वो स्टेर्नम के एक्रोमियन से जुड़ा हुआ है. डायरेक्ट किससे? क्लेविकल से. कॉलर बोन जुड़ा हुआ है. देखिए, जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे होंगे, हम जूम कर दे रहे हैं, ये वाला फिगर देखिए आप. ये जो जॉइंट है इसे हम स्टेर्नोक्लेविकल कहते हैं. और जबकि एक्रोमैक्युलर जो है वो डायरेक्ट एक्रोमियन से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? ये जॉइंट कहेंगे. ठीक है, ये हमारा रहा कॉलर बोन. दूसरा देते हैं स्कैपुला. स्कैपुला को
द स्कैपुला आल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड, पीछे का शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। बोन द कनेक्ट ऑफ द ह्यूमरस विद द क्लेविकल, क्लेविकल से जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पर देखिए, ये हमारा क्या हुआ, ह्यूमरस हुआ, और जस्ट इसके पीछे बना होता है एक ब्लेड की तरह, पत्ती की तरह होती है, वो पत्ती की तरह होती है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कैपुला और क्लेविकल, देखिए स्कैपुला क्या है, ये वाला पूरा पार्ट है, एक ब्लेड की तरह काम करता है, और इससे अटैच क्या होता है हमारा क्लेविकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या आता है, जैसे हम बताए थे अभी, अपर लिम्ब में ह्यूमरस आता है, और टीबिया, अल्ना, ये सब सारी जो रेडियस, अल्ना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो अपर लिम्ब के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमरस। देखिए ह्यूमरस द अपर इज द आर्म ऑफ बोन, ये ऊपरी पार्ट का होता है। ठीक है, ये किससे आर्टिकुलेट होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, ये अल्ना और रेडियस से जुड़ा होता है, जिससे इल्बो जॉइंट का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर आप देख ले रहे होंगे, इस फिगर में आप देखेंगे, ये हमारा क्या रहा, स्कैपुला, और उसके बाद ये क्या हुआ, अल्ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, रेडियस, ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो जॉइंट देख रहे हैं ना, क्लेविकल ब्यूटी बोन जो था वो जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं ये क्या हमारा फीमर हुआ, फीमर। अब फीमर से डायरेक्ट क्या जुड़ा होता है, आर्टिकुलेट रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम अल्ना और रेडियस कहते हैं, और यहीं से इल्बो, जो ठुंगनी होती है इल्बो, इल्बो का ही निर्माण होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख लग रहे हैं, ये हमारा इल्बो वाला पार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर इल्बो यहाँ से निर्माण होता है, इल्बो से यहाँ पर देखिए ये अल्ना रहा और ये रेडियस रहा, यहाँ से उसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें देखिए एक इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होता है। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फाइब्रस टिश्यू होता है, जो कि अल्ना और रेडियस को अटैच करके या बांध करके रखता है। ठीक, देखिए ग्लेनोइड कैविटी फॉर्मिंग ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इसके साथ में ग्लेनोइड कैविटी बनाता है, और उसके बाद ये शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर होता है कंधा, वहाँ पर भी इसको ये बनाकर रखता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अल्ना एंड रेडियस। जैसे अल्ना जो होता है वो 2 बोन्स होते हैं, और रेडियस भी 2 बोन्स होता है। ये रेडियस एंड अल्ना आर द बोन ऑफ द फोर आर्म, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। अल्ना जो होता है वो रेडियस से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में, इस फिगर में देखिए ये क्या हमारा रेडियस है, और ये क्या है, अल्ना है। ये डायरेक्ट अटैच होता है किससे, आर्टिकुलेट कितना होता है, फीमर से। ठीक, इसके जस्ट नीचे जो होता है वो अटैच रहता है फिंगर से, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। आगे बताएंगे, रिस्ट बोन भी कहते हैं उसे हम, कार्पल से अटैच होता है, जो कि एक फिंगर का या हैंड का निर्माण होता है। ठीक, अब देखते हैं कार्पल्स। कार्पल्स का रिस्ट बोन भी कहते हैं। द कार्पल्स इज बोन आर द 8 स्मॉल बोन, 8 स्मॉल बोन होता है, जो कि मेक अप द रिस्ट या कार्पल्स बोन बनता है। और ये अटैच किससे रहते हैं, कनेक्टेड टू द फोर आर्म अरेंज्ड इन 2 रो ऑफ 4, ये 2 रो में बटे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट रो जो है वो प्रॉक्सिमल रो है, जिसके अंदर स्क्वाइड, लूनेट, ट्राइकेटियम और फीसीफॉर्म आते हैं। ठीक, अब देखिए इसके कुछ हम बता रहे हैं आपको फिंगर। और दूसरा क्या है, डिस्टल। डिस्टल मतलब ऊपरी पार्ट पे, ऊपरी पार्ट जो होता है वो ऊपरी पार्ट जो होता है वो ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजॉइड होता है, और उसके बाद कैपिटम, और उसके बाद हैमेट होता है। ठीक है, जैसे इस फिगर में आपको देख रहे होंगे, इस फिगर में देखिए स्क्वाइड हुआ, उसके बाद ये ट्रेपॉइज, लूनेट, ये सब सारे क्या है, एक रो में बैठे हुए हैं, पूरा ये सब पूरा रो में स्टेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो आता है वो मेटाकार्पल्स आता है। कार्पल्स पहले देख लीजिए, कार्पल्स जो होता है वो आल बोन फिट होते हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कार्पल्स, ये पूरा कार्पल्स का पार्ट है, ये पूरा कार्पल्स का, ये किससे होता है, ये बोन फिट होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिगामेंट के माध्यम से।
जो लिमिट अमाउंट मूवमेंट होता है इसका, ये यहीं से होता है। जो हैंड का लिमिट मूवमेंट होता है वो यहीं से होता है, और ये फोर आर्म से अटैच होता है, जैसे कि अन्ना और रेडियस यहाँ से ही ऐसे अटैच होते हैं टेंडेंस के माध्यम से। ठीक, अब आते हैं हम मेटाकार्पल्स में। देखिए मेटाकार्पल्स जो होता है, एक मेटाकार्पल्स, 2, 3, 4, 5, टोटल 1 से 5 मेटाकार्पल्स होते हैं जो कि एक पाम का निर्माण करते हैं, एक हथेली की जो होती है पाम का, उसका निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ में यहीं से अटैच होते हैं क्या, फैलेंजेस। फैलेंजेस यहीं से अटैच होते हैं, जबकि फैलेंजेस में टोटल 14 बोन होते हैं। 3 में देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 3 बोन, 1, 2, 3, जो 4 होता है 4 में केवल 3 बोन होंगे, जबकि जो थम्स होता है उसमें केवल 2 ही बोन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है डिस्टल, डिस्टल मतलब होता है डिलेस फैलेंजेस जो ऊपरा पार्ट होता है, और जबकि प्रॉक्सिमल जो होता है वो निचला वाला पार्ट होता है, और ये मिडिल वाला पार्ट होता है फैलेंजेस का। ठीक है, अब यहाँ हम जो कलर मेंशन किया गया है, कलर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जैसे रेड कलर का है एक दूसरे से, जो कि कार्पल्स बोला जाता है, वो कार्पल्स जॉइंट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। और जो ब्लू कलर में है हल्का, उससे अटैच देखिए ये रहा, ये देखिए जो इस कलर का है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है थंब से, जिसे हम सैडल जॉइंट या बेस थंब कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेस थंब करते हैं। और उसके अलावा जो फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट मेटाकार्पल्स होता है और कार्पल्स जुड़ा हुआ होता है, वो सैडल या जॉइंट कहते हैं एट द बेस ऑफ थंब। और जबकि अदर जो मेटाकार्पल्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, उसे हम कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। कार्पो मेटाकार्पल, जो कि ये हुआ 2, 3, 4, 5, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां जो मेटाकार्पल जुड़ा होता है कार्पल से, वो जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कार्पो मेटाकार्पल। उसके साथ में फैलेंजेस, देखिए फैलेंजेस ये क्या था, मेटाकार्पल, और ये क्या है, फैलेंजेस। मेटा और मेटाकार्पल और फैलेंजेस से जोड़ने वाले जो ग्रीन कलर की जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जैसे देख लिखा हुआ है मेटाकार्पो फैलेंजल जॉइंट होता है इसके और इसके बीच में। ठीक है, देखें इंट्रोफेंजियल जॉइंट जो होता है, इंट्रोफेंजियल होता है कि एक दूसरे जो फैलेंजेस होता है, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल को और मिडिल को सबका जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोफेरेंजियल जॉइंट कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है वो देखिए, पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड टू इनोमिनेट बोन, जो हिप बोन होते हैं, जो किस इस तरह होता है बोन, वो हिप बोन होता है। इट बेसिन शेप्ड, ये बेसिन जो होता है जैसे में हम बर्तन मांजते हैं, कभी कभी ऐसे बर्तन मांजते नहीं, इसमें जो टोटी लगी होती है कुछ इस तरह बेसिन शेप में होता है। फॉर्म द पेल्विक गर्डल एंड सेक्रम, पेल्विक गर्डल एंड सेक्रम का ये निर्माण करते हैं। और इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर कहा गया है कि इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट जो बोन्स होते हैं कुछ, वो इट कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड, जो उसके बोन होते हैं इनोमिनेट या हिप के, वो 3 बोन से जुड़े हुए होते हैं। पहला जो बोन है वो इलियम, स्कियम और उसके बाद प्यूबिक होता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 के फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। ये जो हमारा पार्ट हुआ ये इलियम पार्ट हुआ, ये प्यूबिक पार्ट हुआ, ये हमारा स्कीमिया है। ठीक है, और यहाँ पर इलियक रेस्ट कहा गया है, और उसके बाद सेक्रोलिक जॉइंट, जो इसके जॉइंट जैसे यहाँ पर देखिए ये सेक्रम है, इसके आगे क्या है, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड जिससे निर्माण होते हैं वो, और यहाँ पर देखिए कोकोक्सी लिखा हुआ है। ये सब सारे जो पार्ट होते हैं इससे अटैच होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड का ही अटैच होता है। और इस जो जॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्रोलियक जॉइंट कहते हैं, जो कि डायरेक्ट कार्पल्स से जुड़ा होता है या हिप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। ठीक, देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये अपर पोर्शन को जो हिप होता है वो अपर पार्ट से क्या होता है, अटैच होता है, डायरेक्ट अपर पार्ट से अटैच होता है, और हिप से और उसके बाद पेल्विक से। ठीक, जो सुपीरियर बोन होता है, जो उसका
सुपीरियर बॉर्डर जो होता है उसको, उसे हम कैलिक चेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए कैलिक चेस्ट कहते हैं उसे, सुपीरियर पार्ट को हम कैलिक चेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इलियम जो होता है लार्जेस्ट अपर मोस्ट बोन होता है हिप का, ठीक है। और इलियम जो सेक्युलर जॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है सेक्युलर जॉइंट जो होता है वो कार्पल्स एस्टेस ऑफ वेट, वेट को क्या होता है स्टेबल करता है, ठीक। और यहाँ आते हैं प्यूबिक में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूबिक, जो प्यूबिक बोन्स होते हैं वो एंटेरियर पार्ट होता है, पिछला वाला पार्ट होता है हिप का, और ये अटैच जो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट से हैं, जो कि सिम्फेसिस होता है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये सब चीज़ें। ये जो पूरा एरिया होता है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, वो प्रेगनेंसी में यूज की जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में उसकी साइज़ बढ़ जाती है, साइज़ सही रहती है, लेकिन इन प्रेगनेंसी में यूज होती है उसका, ऐसे नॉर्मली यूज नहीं होता, क्योंकि जो फीटस होता है इसी में स्टेबल रहता है, ठीक। अब देख रहे हैं स्कीमिया, स्कीम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये निचला वाला पूरा पार्ट होता है, निचला वाला पार्ट, ये क्या इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप होता है, ठीक है। ये ट्यूबर स्टेटिस जैसे आल्सो कॉल्ड सिटिंग बोन कह सकते हैं हम, ये बैठने में ज़्यादा मददगार करता है, सीटिंग बोन भी इसे कहते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एस्टिबुलम एक वर्ड आया हुआ है, एस्टिबुलम जो होता है वो फीमर से डायरेक्ट अटैच रहता है, फीमर से डायरेक्ट अटैच रहता है, ठीक है। ये हमारा रहा हिप, ठीक है। अब आते हैं लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में फीमर, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। अब वन बाय वन करके हम इसे स्टडी करते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फीमर। फीमर क्या होता है, देखिए फीमर जो होता है वो टाइट बोन होता है, सबसे बड़ा बोन होता है, टाइट थिक बोन होता है, थिक बोन होता है। और यहाँ पर देखिए फीमर द लॉन्गेस्ट हैवीस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीस्ट बोन होता है। द हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट, जो इसका हेड होता है वो एस्टिबुलम, जैसे भी हम बताए हैं पीछे, एस्टिबुलम से अटैच होता है इन पेल्विक बोन और फॉर्मिंग ऑफ द हिप जॉइंट का निर्माण करता है। देखिए वाइल, जबकि डिजिटल पार्ट ऑफ द फीमर आर्टिकल टीबिया एंड पैटिला, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, टीबिया और पैटिला से अटैच रहता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में, फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, फीमर है, ये पूरा पार्ट फीमर है, उसका एक पार्ट यहाँ पे हेड है, जो हेड होता है वो एसिबुलम से अटैच रहता है, जो कि हिप का निर्माण करता है, एक हिप बोन का, हिप जॉइंट का निर्माण करता है, ठीक। और इसका पूरा पार्ट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, और निचला पार्ट जो होता है वो टीबिया से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर एक नी कैप बनता है, जिसे हम कटोरी कहते हैं, कई बार कहा जाता है कि कटोरी टूट गया है, उसी क्या होता है नी कैप होता है, जिसे हम पैटिला कहते हैं, नी कैप को ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे, और इसके साथ में जो फीमर होता है, फीमर और उसके बाद टीबिया और पैटिला, ये तीनों मिल करके एक नी, मतलब नी का निर्माण, नी जॉइंट का निर्माण करते हैं, ठीक। आते हैं टीबिया पे। देखिए टीबिया क्या होता है, तो टीबिया मिडिल पार्ट ऑफ द बोन होता है, टीबिया मिडिल पार्ट होता है। ये आर्टिकुलेट किससे होता है, जैसे अभी बताया यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है किससे, टीबिया से, और उसका नी पॉइंट होता है यहाँ पर, किससे आर्टिकुलेट रहता है, फीमर से आर्टिकुलेट रहता है, और उसके साथ में नी जॉइंट का निर्माण करते हैं। और ये इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उससे किस टीबियो फैबुलर जॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट अटैच हुए इससे, ये देखिए ये वाला से पार्ट जो है इसे हम कहेंगे टीबियो फैबुलर जॉइंट, जो कि एक फैबुला से और टीबिया से जोड़ने का काम यही करता है, ठीक। अब आते हैं फैबुला पे। फैबुला की जो होता है वो सिलेंडर लेटरल बोन ऑफ द लोअर लेग का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, टीबिया है, फैबुला है, ठीक है। ये दोनों जुड़ने का काम करता है यहाँ पर। आगे देखते हैं पैटिला। ये पैटिला क्या कहता है, इसे नी कैप भी कहते हैं। नी कैप क्यों कहते हैं, ये एक कटोरी का निर्माण करते हैं, जैसे अभी हम फिगर में दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या हमारा हुआ, फीमर, ये हमारा पार्ट हुआ फीमर। उसके बाद ये पैटिला टेंडेंस क्या होता है ये बताएंगे हम, फैबुला। और यहाँ पर देखिए टीबिया दिया गया है, ये हमारा पूरा पार्ट क्या हुआ,
पैटिला है। टेंडेंस वो होता है जो कि एक बोन से दूसरे बोन्स को जो मसल्स जोड़ता है उसी को हम टेंडेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए पैटिला, पैटिला क्या होता है, इसे नी कैप भी कहते हैं। दिस रफली ट्राइएंगुलर, ये रफली और ट्राइएंगुलर शेप में होता है और सिस्मॉइड बोन होता है। फॉर्म द इंटीरियर वॉल ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट का इंटरनल या इंटीरियर वॉल का काम करता है। ठीक, अब पैटिला में यहाँ पर जैसे आप फिगर में देख ही रहे हैं मेरा पूरा पार्ट, ठीक है। अब आते हैं टार्सल या एंकल बोन में। टॉर्सल एंकल बोन या मेटाटार्सल बोन ऑफ फुट, और उसके बाद फेलेंजेस या टॉयस बोन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए सबसे पहले टार्सल या एंकल बोन कहते हैं, ये 7 टॉर्सल बोन होते हैं। टॉर्सल बोन जो होते हैं वो टोटल 7 टॉर्सल बोन होते हैं जो कि एक फुट का निर्माण करते हैं। यहाँ जैसे फुट का निर्माण करते हैं जिसके अंदर टैलस, कैलनियस, उसके साथ में नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड 3 यूनी, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3 यूनी फॉर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो टैलस होता है वो आर्टिकुलेट होता है टिबिया से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टैलस। टैलस जो होता है वो डायरेक्ट अटैच रहता है किससे, टिबिया एंड फैबुलस से। फैबुलस डायरेक्ट से अटैच रहता है, एक पाँव का निर्माण करता है। अब कैल्केनियस जो होता है, यहाँ पर देखिए कैल्केनियस लिखा हुआ ये वाला पार्ट, ये कैल्केनियस जो होता है हेड हील ऑफ द फुट, जो हील होता है, हील ऑफ द फुट का निर्माण करता है, जिसे यहाँ पर देख रहे हैं। उसके साथ में जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जिसे हम टॉर्सल कहते हैं, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। टॉर्सल हुआ, ये शायद जितने भी टार्सल बोन्स होते हैं वो टार्सल जॉइंट के माध्यम से जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्सल जॉइंट के माध्यम से वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक। अब आते हैं मेटाटार्सल। जो मेटाटार्सल होते हैं वो सोल ऑफ द फुट का जो होता है वो सोल का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मेटाटार्सल, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 होते हैं, टोटल ये 5 होते हैं। देखिए टार्सल और मेटाटार्सल के माध्यम से जो जुड़ता है उसे हम टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट के नाम से जानते हैं, दोनों को अटैच करने का, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं हम फैलेंजेस। जो फैलेंजेस होता है वो एक तरह का टूई बोन का निर्माण करता है, या पंजे का कह सकते हैं हम, पंजे का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर डिस्टल आता है, मिडल आता है, प्रॉक्सिमल मतलब निचला वाला पार्ट, डिस्टल मतलब सबसे ऊपरा वाला पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर में है, मेटाटार्सल फैलेंजेस जॉइन होता है, जो कि यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर देखिए जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो रियू कलर का होता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे आपस में जो फैलेंजेस होते हैं उसको जोड़ने को काम करता है, ठीक है। ये हमारा टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम खत्म हुआ। थैंक यू।